Hello and welcome back again. Today we are in a lesson 6 Unity is a strength. Okay? इस वाले वीडियो पे हम लोग पूरा जो है लेसन 6 का जो है एक्सप्लेनेशन पार्ट देखेंगे. इसके आने वाली बाद की जो वीडियो है उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कोई भी डाउट्स रहते हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं, सजेशंस कमेंट में दे सकते हैं. डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, जितने भी क्लासेस मैंने ली हैं सभी की प्लेलिस्ट के लिंक वहाँ पे मिल जाएंगी. तो प्रीवियस वीडियोस भी यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ, यानी एकता में ही शक्ति है. इट इज़ अ लेसन 6. ओके, क्लास 7. कैन बर्ड बी स्ट्रोंगर देन अ मैन? डिस्कस. क्या पक्षियाँ भी स्ट्रांग हो सकते हैं, स्ट्रोंगर हो सकती हैं किसी भी मनुष्य से? ठीक है, इसको आपस में आप लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद आप इसको डिस्कस कर पाएंगे. वंस अ फ्लॉक ऑफ डव फ्लू फॉर अवे फ्रॉम देयर होम इन सर्च ऑफ फूड. ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, डब्स का मतलब होता है कबूतर. ठीक है, कबूतर जो पिजन को भी कबूतर बोलते हैं, डब्स को भी कबूतर बोलते हैं. दोनों ही एक ही फैमिली के बर्ड्स होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें भिन्नता पाई जाती है. दोनों एक ही फैमिली के हैं. ठीक है, देख के हम लोग जनरली ऐसा दूर से नहीं पहचान पाएंगे. ओके, तो फ्लॉक का मतलब हो गया झुंड, कबूतरों का, पक्षियों का झुंड. वंस अ फ्लॉक ऑफ डर्ब्स फ्लू फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ फूड. जो है, जो डब्स का झुंड है, कबूतरों का झुंड है, वो बहुत दूर तक उड़ने लगे. फ्रॉम देयर होम, अपने घर से बहुत दूर तक उड़ने लगे. क्यों? सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में वो बहुत दूर दूर तक अब उड़ने लगे. दो दे फ्लू फॉर माइल्स एंड माइल्स दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट. कितना भी वो दूर तक उड़ते गए, माइल्स एंड माइल्स मतलब मीलों मीलों वो उड़ते गए, बट दे कुड नॉट, ठीक है, दे कुडंट फाइंड एनीथिंग टू ईट. जो है वो लोग कुछ भी खाने के लिए वहाँ पर प्राप्त नहीं कर पाए. टायर्ड एंड हंग्री, थके हुए और भूखे. दे वर फ्लाइंग ओवर अ फॉरेस्ट. थके हुए और भूखे जो पक्षियों का जो झुंड था, डब्स का जो झुंड था, वो अब क्या करते हैं? फ्लाइंग ओवर अ फॉरेस्ट, एक जंगल के ऊपर से उड़ान भरते हैं. द स्मॉलेस्ट ऑफ द डव वॉज सो टायर्ड दैट ही सेड टू द डव किंग. जो स्मॉलेस्ट डव था, सबसे छोटा डव था, वॉज सो टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक गया था. दैट ही सेड टू द डव किंग, उनके डव्स के जो राजा थे उससे उसने कहा, बहुत ज़्यादा थकने के बाद कहा, ओ किंग प्लीज़ कैन वी रेस्ट अ बिट. ओ राजा, क्या हम थोड़ी देर, प्लीज़ कैन वी रेस्ट अ बिट, क्या हम थोड़ी देर रेस्ट यानी विश्राम कर सकते हैं. अ बिट मतलब थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए. ओ कम लिटिल वन बी ब्रेव रिप्लाइड द किंग. जो किंग है वो क्या रिप्लाई करते हैं ये वर्ड्स सुन के? ओह कम, अरे आओ आओ. लिटिल वन बहुत छोटे, मतलब छोटे से पक्षी. बी ब्रेव बहादुर बनो. ठीक है, आओ चलो उड़ते हैं. वी आर श्योर टू फाइंड सम फूड सून. हम निश्चित ही कुछ देर बाद, मुझे यकीन है कि हम कुछ देर बाद कुछ खाने को हमको मिल ही जाएगा. फूड सून, सून मतलब बहुत जल्द मिल जाएगा. सो द लिटिल डव फ्लैप्ड हीज विंग्स हार्डर. ऐसा सुनते ही जो लिटिल डव था वो फ्लैप्ड हीज विंग्स, विंग्स मतलब पंख, फ्लैप्ड मतलब फड़फड़ाना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से अब वो डव जो है अपने विंग्स फड़फड़ाने लगा. हार्डर मतलब बहुत तेज़ी से, बहुत परिश्रम के साथ में. ही फ्लू सो फास्ट, अब वो क्या है, बहुत तेज़ी से उड़ने लगा. ही फ्लू सो फास्ट, अब वो तेज़ी से उड़ने लगा. दैट ही फाउंड हिमसेल्फ अहेड ऑफ द अदर्स, वो इतनी तेज़ी से उड़ने लगा कि अब वो खुद को, अपने आप को बाकियों से आगे पाया. ठीक है, बहुत तेज़ उड़ता तो वो सबसे आगे हो गया. सून ही टर्न टू देम एंड सेड, बहुत जल्दी ही वो पीछे ऐसे मुड़ता है और कहता है, टर्न टू देम, ठीक है, पीछे मुड़ता है और कहता है, एंड सेड कम ऑन हरी अप, आओ आओ जल्दी आओ, हरी अप जल्दी करो. आई कैन सी सम फूड डाउन देयर, मैंने कुछ फूड वहाँ पे नीचे पे देखा है, मुझे कुछ फूड खाने को वहाँ पे दिखा है. द डव्स लुक्ड डाउन
जो डर्ब्स होते हैं वो नीचे देखते हैं, एंड देयर दे सॉ, और वहाँ वो देख पाते हैं कि सम राइस स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, कुछ राइस यानी चावल के दाने स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए थे, ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीन पे बिखरे हुए थे, जस्ट बिलो अ बिग बनियान ट्री, जस्ट बिलो मतलब ठीक नीचे, किसके, अ बिग बनियान ट्री, बनियान मतलब बरगद के पेड़ के जस्ट नीचे पे वो बिखरा हुआ था कुछ अनाज का दाना। Who had scattered the rice on the ground? क्या आप बता सकते हैं कि वो जो राइस के दाने थे, वो चावल के दाने थे, उसको किसने बिछा के रखा था, वहाँ पे कौन था जिसने बिखेर के रखा हुआ था। ये पिक्चर देख के आप आसानी से इसके आंसर दे पाएंगे, है ना। चलिए डिस्क्रिप्शन में जो है कमेंट में दीजिए आपने आंसर्स, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सही दे पाता है। कम माय फ्रेंड लेट अस ईट, वो बोलते हैं कम माय फ्रेंड्स लेट अस ईट, चलिए मेरे दोस्तों चलिए इसको अब हम लोग खाते हैं। सेड द डव किंग, ऐसा किसने कहा, डव किंग ने, उनके राजा ने कहा। टुगेदर द डव लैंडेड अंडर द बनियान ट्री एंड बिगिन टू ईट द राइस, बहुत जल्द सभी के सभी एक साथ पूरे के झुंड बनियान ट्री के नीचे पे जाके लैंड किया, उतरा, बिगिन टू इट और खाना स्टार्ट किया द राइस, वहाँ पे जो राइस जो बिखरा हुआ था उसको खाना उन्होंने स्टार्ट किया। सडनली अ वास्ट नेट फेल ओवर देम, अचानक से, अ वास्ट नेट फेल ओवर देम, एक बड़ा सा नेट, एक जाली जो है उनके ऊपर आ गिरता है। द डर्ब्स वर ट्रैप्ड इन इट, ट्रैप्ड का मतलब फंस जाना, जितने भी डर्ब्स थे वो उस जाल में अब क्या हो चुके थे, फंस गए थे। वी आर कॉट क्राइड द किंग, जो किंग होता है ऐसा होते देख के उसने जोर से चिल्लाया कि वी आर कॉट, हम पकड़े गए हैं, हम जो है फंस गए हैं। व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम क्या करें, हम पकड़े गए हैं। देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, ये जो जो हंटर है वो क्या करता है, उनके ऊपर जाल फेंक देता है, उसी ने ही दाना बिछा के रखा हुआ है वहाँ पे ताकि वो पक्षियों को पकड़ सकें। द नेक्स्ट मोमेंट, कुछ ही देर बाद, द नेक्स्ट मोमेंट दे सॉ अ बिग, एक बड़ा सा, सॉ अ बिग, बिग फैट मोटा सा, हंटर, एक बिग, देखो यहाँ पे बड़ा सा मोटा सा, हंटर मतलब शिकारी, कमिंग टूवर्ड देम, कमिंग आ रहा था, टूवर्ड देम मतलब की ओर, टूवर्ड मतलब की ओर, देम मतलब यहाँ पे कबूतरों से है, तो एक बड़ा सा मोटा सा शिकारी उन कबूतरों की ओर आ रहा था। ही वॉज क्राइंग अ ह्यूज, कैरिंग अ ह्यूज क्लब, उसके हाथ में एक मोटा सा गदा जैसा एक बड़ा सा डंडा था, ठीक है, उसके पास एक गदा जैसा एक मोटा सा डंडा था। वी मस्ट डू समथिंग इमीडिएटली, ऐसा कौन बोलता है, बिफोर द हंटर किल अस सेड द डव किंग, वी मस्ट डू समथिंग इमीडिएटली मतलब बहुत जल्दी ही हमको कुछ ना कुछ करना होगा। वी मस्ट डू समथिंग बिफोर द हंटर किल अस, जो शिकारी हमको मार दे, ऐसा किसने कहा, डव किंग ने कहा। और क्या करते हैं वो लोग, देखते हैं। ऑल द डव्स वर स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ द नेट, जितने भी जो डव्स थे, जितने भी पंछियाँ थी, जितने कबूतर थे, वो स्ट्रगल करने लगे, स्ट्रगल मतलब मेहनत करने लगे, संघर्ष करने लगे, टू गेट आउट ऑफ देम, ठीक है, उस नेट से वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। नाउ कैन वी सेव आवर सेल्फ, ठीक है, हाउ कैन वी सेव आवर सेल्फ, हम अपने आप को कैसे बचाएं, सेव आवर सेल्फ, हम अपने आप को कैसे बचाएं। दे क्राइड, अब वो ऐसा चिल्लाने लगे। आई हैव एन आइडिया सेड द किंग, किंग बोलता है आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। वी मस्ट एक्ट टुगेदर, हमको एक साथ काम करना, एक्ट मतलब काम करना या प्रतिक्रिया देनी होगी, एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ। वी शैल ऑल फ्लाई अप, हमको एक साथ ऊपर की ओर उड़ना होगा। कैरिंग द नेट विथ अस, कैसे, उस नेट को कैरी करते हुए उसको, नेट को पकड़ के हमको क्या करना होगा, एक साथ उड़ना होगा ऊपर की ओर। रिमेंबर, याद रहे, रिमेंबर नाउ, याद रहे अब। यूनिटी इज आवर ओनली होप, एकता में ही जो है शक्ति है और यही एकता हमारी एकमात्र अभी होप यानी आशा बची हुई। यूनिटी इज आवर ओनली होप, यही एकता हमें बचा सकती है, यही हमारी एक आशा है।
ईच डव कॉट द नेट इन द इट्स बीक्स। बीक का मतलब होता है चोंच, कॉट मतलब पकड़ा। सभी डव ने, ईच डव, एक एक डव ने अपनी चोंच से नेट को पकड़ा। देन ऑल टुगेदर, एक साथ, और उसके बाद एक साथ दे फ्ल्यू अप, और सभी के सभी उड़ने लगे। द हंटर वॉज ऑलमोस्ट अपॉन दैम वेन सडनली ही सॉ हिज नेट गोइंग अप इनटू द एयर। सडनली क्या हुआ, जो है वो जो हंटर है वो ऑलमोस्ट अपॉन देम, वो ऑलमोस्ट उनके पास पहुंच चुका था। व्हेन सडनली ही सॉ हिज नेट, वहीं अचानक देखता है कि उसका जो नेट है, उसका जो जाल है, गोइंग अप, ऊपर जा रहा था, इन टू द एयर, हवा में ऊपर जा रहा था, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। ही वॉज अमेज्ड टू सी द यूनिटी अमॉन्ग द डव्स इन देयर एफर्ट टू गेट अवे। वह देख के अमेज्ड हो गया, अचंभित हो गया। टू सी द यूनिटी, उनकी एकता देख के, अमंग द डब्स, जितने भी डब्स के बीच में जो एकता थी उसको देख के अचंभित हो गया। इन देयर एफर्ट, और उनकी एफर्ट को देख के अचंभित रह गया। टू गेट अवे मतलब वहाँ से भाग जाने की जो उनकी यूनिटी वहाँ से बनाया, और जो एफर्ट लगाया उनको देख के, उसको देख के वह हंटर जो है, वह जो शिकारी है, वो बहुत ज़्यादा अचंभित हो गया। ही रैन आफ्टर दैम, वो उनके पीछे भागने लगा। होपिंग दैट द नेट एंड ऑल द डब्स वुड सून फॉल डाउन, वो उनके पीछे भागने लगा। होपिंग मतलब इस आशा में, दैट द नेट एंड ऑल डब्स मतलब वो जो नेट है, जो जाल है, और जो जितने भी पंछी है, जो डब्स हैं, वुड सून फॉल डाउन मतलब बहुत जल्द ही नीचे गिर जाएंगे। इसी आशा में वो उनके पीछे भागने लगा। द डब सॉ हिम रनिंग आफ्टर दैम, जो जितने भी डब्स थे उनको उसको देखते हैं कि वो उसके पीछे भाग रहा होता है, जितने भी कबूतर होते हैं उसके पीछे भाग रहा होता है वो बहेलिया, वो उसको देखते हैं। सो दे फ्लू हाई ओवर हिल्स एंड वैलीज, तो इसको देख के वो क्या करते हैं, दे फ्लू हाई, और ऊंचे उड़ने लगते हैं। कहाँ, ओवर द हिल्स मतलब पहाड़ों के ऊपर, एंड वैलीज घाटियों के ऊपर, एंड वेंट फार, और वो बहुत दूर जा चुके होते हैं। फार अवे बहुत दूर। वेयर द हंटर कुड नॉट फॉलो, जहाँ वह हंटर उनको फॉलो नहीं कर पाता। ठीक है। एट लास्ट द हंटर ग्रू टायर्ड, आखिर में, एट लास्ट आखिर में, द हंटर ग्रू टायर्ड मतलब जो हंटर था वह टायर्ड हो गया, थक गया। एंड गेव अप, आशा छोड़ दी या छोड़ दिया। द चेस, उनका पीछा करना, उनको चेस करना जो है उसने छोड़ दिया। चेस मतलब उनका पीछा करना, गैव अप मतलब छोड़ दिया। ठीक है, उम्मीद छोड़ देते हैं, वैसे गैव अप बोलते हैं ना, वैसा उसने उम्मीद छोड़ दिया, उनका पीछा करना वहाँ पे छोड़ दिया। What will the dove do next? बताइए बच्चों कि उन डब्स ने आगे नेक्स्ट क्या किया। When the dove king saw that the hunter was no longer following them, जब डव किंग ने देखा, saw that the hunter was no longer following them मतलब जो हंटर जो है अब उनका पीछा नहीं कर रहा था। he said, उसने कहा, half our trouble are over, हमारा हाफ मतलब आधा, our trouble मतलब हमारी आधी परेशानी जो है, are over मतलब खत्म हो चुकी है। Now we must fly to the hill near the city, अब हमें जो है must fly, कहाँ पे जाना चाहिए, must fly the hill near the city मतलब जो सिटी के नियर जो हिल है उसके आसपास हमको जाना पड़ेगा, उसके पास में उड़ना पड़ेगा, जहाँ पे एक टेम्पल है, सिटी का जो टेम्पल है उस हिल के पास में जाना पड़ेगा। There lives my faithful friend, वहाँ पे मेरा एक जो फ्रेंड है, बहुत फेथफुल, बहुत भरोसेमंद फ्रेंड जो है वहाँ रहता है। अ लिटिल माउस, जो एक छोटा चूहा है। ही विल सर्टनली हेल्प अस, ठीक है, मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। ठीक है, सर्टनली मतलब होता है जो है सहायता अवश्य करेगा। ठीक है, पूरे दिल से करेगा। He will cut the net with his teeth and set us free. He will cut the net with his teeth and set us free. वह हमारे जो जाल है, नेट, उसको अपने दांतों से काट देगा, and set us free, और हमको फ्री कर देगा, हमको आज़ाद कर देगा। Yes, yes, let us go to the city of the temple. ठीक है,
चलिए हमको उस टेम्पल्स की सिटी में जाना चाहिए, लेट अस गो, चलिए चलते हैं। सेड ऑल द डब्स, ऐसा किसने कहा, जितने भी डब्स थे उन्होंने कहा। इन कोरस, कोरस का मतलब एक सांस में, एक स्वर में उन्होंने आवाज़ दी। एंड ऑन दे फ्लू, और वो उड़ने लगे, एक सांस में उन्होंने आवाज़ दी और किसके ओर उड़ने लगे, सिटी ऑफ टेम्पल, मतलब मंदिरों के शहर की ओर वो अब उड़ने लगे। Soon they reached the place where the mouse lived. Soon मतलब बहुत जल्द, they reached the place, वो reach मतलब पहुंच गए, the place उस जगह पे पहुंच गए, where the mouse lived, जहां वो चूहा रहता था। When the mouse heard the loud noise made by the flapping of wings, जब उस चूहे ने सुना, heard सुना, a loud noise मतलब एक बहुत जोर की आवाज़, मेड बाय द फ्लैपिंग, फ्लैपिंग मतलब फड़फड़ाना, ठीक है, ऑफ विंग्स, विंग्स के फड़फड़ाने की बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनी। ही वॉज फ्राइटन्ड, वह बहुत ज़्यादा डर गया, फ्राइटन मतलब डर गया। एंड हीड हिमसेल्फ, अपने आप को छुपा लिया, हीड का मतलब यहाँ हाइड का सेकेंड फॉर्म है, हीड है ना, हिमसेल्फ खुद को छुपा लिया, एट द फार एंड ऑफ हिज हाउस, अपने आप को अपने घर के एकदम कोने में, एक फार एंड मतलब बहुत किनारे में जाके अपने आप को छुपा लेता है वह जो चूहा है अपने आप को, क्योंकि उसने बहुत लाउड साउंड सुना, पता नहीं क्या होगा बोल के। बट द डव किंग कॉल्ड आउट टू हिम सॉफ्टली, बट जो डव किंग था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टली आवाज़ देता है, कॉल्ड आउट टू हिम, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली उसको आवाज़ देता है, बाहर आओ। एंड सेड दैट, और कहता है, ही हैड कम टू आस्क फॉर हिज हेल्प, वह यहाँ पे उसकी मदद मांगने आया हुआ है। तो कृपया आप माउस जो हैं, आप चूहे जो हैं बाहर आए, ऐसा कौन बोलता है हल्की आवाज़ में, सॉफ्टली, बहुत प्यार से कौन बोलता है, जो डव किंग है वो। द माउस लुक्ड आउट, जो माउस है बाहर देखता है। ही वॉज हैप्पी टू सी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड, वह काफ़ी खुश होता है। ही वॉज हैप्पी टू सी दैट, वह देख के काफ़ी खुश होता है, इट वॉज हिज फ्रेंड, वह उसका दोस्त है। द डव किंग, जो है डव का राजा, हु वॉज टॉकिंग टू हिम, जो उसके साथ बात कर रहा है, जिसकी आवाज़ उसने सुनी, वह उसका तो दोस्त है, वो देख के बहुत खुश होता है। वी हैव बीन कॉट इन अ ट्रैप सेड बाय द हंटर, हम जो है पकड़े जा चुके हैं, फंस चुके हैं, इन अ ट्रैप मतलब जाल में, सेट बाय द हंटर जो है बहेलिए यानी हंटर यानी शिकारी के द्वारा जो जाल बिछाएगा उसमें फंस गए हैं। सेट द डव किंग, ऐसा कौन बोलता है, जो डव किंग है वो बोलता है चूहे को। वी कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस नेट, हम इस जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। व्हेन द हंटर कैम, जब हंटर आया, वी फ्लू टुगेदर टॉकिंग टेकिंग द नेट विथ अस, जब हंटर हमारे पास आ रहा था, वी फ्लू टुगेदर, हम एक साथ उड़ान भरा, और टेकिंग द नेट विथ अस, और यह नेट अपने साथ भी लेके उड़ाए। नाउ प्लीज़ हेल्प अस, अब हमारी कृपया मदद करें, ऐसा कौन बोलता है, डव किंग बोलता है चूहे से। कट द नेट विथ योर टीथ एंड सेट अस फ्री, इस नेट को अपने दांतों से काट दो और हमें फ्री कर दो, हमें आज़ाद कर दो। वेरी वेल, आई सेल सेट यू फ्री फर्स्ट, ऐसा सुनते ही जो चूहा है वो बोलता है, वेरी वेल, बहुत अच्छा, मैं आपको पहले आज़ाद करता हूँ। जो चूहा बोलता है किसको, डव किंग को। नो नो सेड द किंग, प्लीज़ फ्री माई फॉलोअर्स फर्स्ट, जो एक राजा होता है वो बोलता है, नो नो नहीं नहीं, ठीक है, प्लीज़ फ्री माई फॉलोअर्स फर्स्ट, जो मेरे प्रजाजन हैं, जो मेरे अनुयायी हैं, उनको पहले फ्री करो, देन आप मुझे फ्री करना। द लिटिल माउस वॉज वाइस, जो छोटा चूहा था वो काफ़ी वाइस था यानी बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड द फीलिंग ऑफ अ किंग टूवर्ड हिज सब्जेक्ट, वह अंडरस्टूड हो जाता है, समझ जाता है, द फीलिंग ऑफ किंग, जो किंग का जो फील है अंदर, उसकी जो भावना होती है उसको समझ जाता है, टूवर्ड हिज सब्जेक्ट्स, जो उसकी जो कहने का तात्पर्य होता है उसको समझ जाता है। सो ही बिगेन टू कट द रेस्ट ऑफ द नेट, इसलिए वो क्या करता है, जो बाकी जो जगह पे जितने भी फंसे रहते हैं जो डब्स होते हैं, अन्य जो डब होते हैं, उनके नेट को पहले वो काटने लगता है, वन बाय वन, एक एक करके। ऑल डब्स वर
सेट फ्री, और धीरे धीरे एक एक जो डव है धीरे धीरे करके सभी फ्री हो जाते हैं। एंड देन, और बाद में, देन एट लास्ट द डव किंग वॉज ऑल्सो सेट फ्री, और आखिरी में, अंत में डव किंग वॉज ऑल्सो सेट फ्री, आखिरी में वह भी आज़ाद हो जाता है। द माउस लुक्ड आउट, this one. All the doves were grateful to the little mouse for saving them. जितने भी जो डब्स होते हैं वर ग्रेटफुल, आभारी होते हैं, ग्रेटफुल टू द लिटिल माउस, एक छोटे चूहे के लिए आभार प्रकट करते हैं, आभारी होते हैं, फॉर सेविंग देम, उन्हें बचाने के लिए। विथ अ लाउड फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, पंखों की लाउड फ्लैपिंग यानी पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाते हुए, दे रोज इन द एयर एंड फ्ल्यू अवे, फाइनली अपने पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाते हुए वो कहाँ उड़ जाते हैं, हवे में उड़ जाते हैं और काफ़ी दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी चैप्टर से हमको पता चलता है कि यूनिटी में बहुत ताकत होती है। वो यूनाइट होके एक साथ उड़े और सभी ने जाल को पकड़ा और वो जाल को लेके उड़ गए। नहीं तो क्या होता, एक उड़ता तो फंस जाता, दो उड़ते तो फंस जाते। तो उन्होंने क्या किया, यूनिटी को अपना स्ट्रेंथ माना और सही समय पे उसका यूज़ करके अपने आप को फ्री भी कर लिया। तो वीडियो अच्छी लगती होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि और क्या इम्प्रूवमेंट करना है और आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। कोई भी डाउट्स होते हैं प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।